जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास में। आज की क्लास में हम भारत के खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। यानी भारत के खनिज संसाधन से 30 प्रश्न लाया हूँ, जो कि आप देख सकते हो कि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में यही आते प्रश्न। यही प्रश्न इनमें से ही एक न एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, और आगे जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 30, क्योंकि मैं उन 30 प्रश्नों को लाया हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, कोशिश कीजिए कि आपको यही याद हो जाए। मैं भी कोशिश करूंगा आपको याद कराने के लिए। पहला प्रश्न है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। खनिज पदार्थ की बात हो रही है कि दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र, तो छोटा नागपुर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ये समझना, याद करते हैं ना साथ में। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। थोरियम की बात करें तो भारत के किस राज्य में, विश्व की बात हो रही है तो केरल में। किस में? केरल राज्य में विश्व के सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, याद कर लेना। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक बॉक्साइट कौन सा उत्पादन करता है, तो उड़ीसा करता है। कौन सा? उड़ीसा। वैसे ध्यान रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों की तीनों राज्य बहुत ज़्यादा उत्पन्न करते हैं खनिज पदार्थ। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। टंगस्टन की बात हो रही है तो डेगाना खान है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में है डेगाना खान। ये किसी के लिए? टंगस्टन के लिए, ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। यानी पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है उसका संबंध किससे है, तो किससे है? कोयला क्षेत्र से है रानीगंज का संबंध। ये भी प्रश्न, ये सभी के सभी प्रश्न आए हुए। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। मैंने वो प्रश्न लिए जो नहीं आ सकते, ये बार बार आएंगे और आ रहे हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, झारखंड में ऐसे याद कर लेना। भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड में भी पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। अगर खनिज तेल के भंडार की बात करें तो ये चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं मोस्टली, अधिकांश रूप में। अब देखते हैं आठवां प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो खनिज तेल की बात हो रही है तो ये प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। कहाँ से? डिगबोई, जो कि असम में। खनिज तेल का प्रारंभ सर्वप्रथम डिगबोई से किया गया था, असम में। नौवां प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो झरिया की बात हो रही है, जो कि झरिया कोयला क्षेत्र है धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो भारत की बात हो रही है सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान की, तो जादूगोड़ा में स्थित है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान। 11वां प्रश्न है, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम झारखंड है तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है सिंहभूम झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं 12 वाला, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी तो जानते हैं तांबा, जो कि राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर की बात हो रही है तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के रूप में जाना जाता है, अंकलेश्वर। अब देखते हैं 14वां प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है। ताम्र उत्पादक राज्य की बात हो रही है तो राजस्थान है, जो कि कौन सा राज्य है? राजस्थान। महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेने चाहिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है हमारी जी के संबंधित वीडियो आती रहती है। 15 वाला प्रश्न है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। अब देखते हैं 16 वाला प्रश्न, स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है।
तो स्वर्ण जो कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कोलार में पाया जाता है। स्वर्ण मुख्यतः कोलार में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 वाला, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। किसको कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये सभी की सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को शेयर करते जाना। अगला प्रश्न है 18 वाला, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला कौन सा जिला है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, ललितपुर। कौन सा? ललितपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसमें यूरेनियम पाया जाता है। अब है 19 वाला प्रश्न, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो डायनामाइट लिमिटेड की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है, हैदराबाद में स्थित है। अब देखते हैं 20 वाला प्रश्न। 20 वाला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है जो कि सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। आपको ये याद करना है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन देता है कि झारखंड देगा ऑप्शन में, और छत्तीसगढ़ देगा, और उड़ीसा देगा, और एक दो राज्य का देगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना, उड़ीसा लोहा उत्पादन की बात हो रही है तो उड़ीसा याद करना। 21 वाला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोएस्क किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? लोएस्क है, तो हेमेटाइट का है, ध्यान रखना। भारत में अधिकांश हेमेटाइट का लोएस्क पाया जाता है। 22 वाला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? राजस्थान है भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य। 23 वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है। यहाँ तक ध्यान रखना, खनिज पदार्थ का भंडार गृह की बात हो रही है तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। अब देखते हैं 24 वाला प्रश्न। सभी की सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आए हुए प्रश्न है, वीडियो को शेयर करते जाना। 24 वाला प्रश्न है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है, कितनी प्रतिशत भागीदारी है? 40%। यानी देश के कुल कोयला की बात करें उत्पादन में झारखंड की 40% भागीदारी है। ये ध्यान रखना है आपको, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 25 वाला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा की बात करें तो ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध। कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए। अब देखते हैं 26 वाला प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई थी ONGC की स्थापना। 27 वाला प्रश्न है, बेलाडिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडिला की बात करें तो ये लौह के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बेलाडिला। 28 वाला प्रश्न देखते हैं, ये सभी की सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 28 वाला प्रश्न है, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा की बात करें तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। 29 वाला प्रश्न है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? यह पूछा जा रहा है कि गुजरात का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है। कौन सा है? अंकलेश्वर है। ये आपको याद करना ही करना है, तो अंकलेश्वर का सही जवाब। अब देखते हैं 30 वाला प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई है पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से आपको कितने प्रश्न याद है, और साथ ही फ्रेंड्सों को शेयर कर देना अपने को, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि हमारी भी इस तरह की वीडियो आती रहती हैं। एक और सूचना आपके लिए कि जल्दी हम SSC GD के मॉक टेस्ट GK के 25 क्वेश्चन के सहित विद द ऑप्शन, और दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन GK के जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट दोनों के कराएंगे, और ज़्यादा ही कराने को प्रयास करेंगे। ये प्रश्न पिछले आए हुए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को लाऊंगा इस मॉक टेस्ट में आपके लिए, और आपको एनालाइज कराऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कितना भी GK पढ़ ले कोई भी, जब तक उसका एनालाइज नहीं करेगा GK में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। क्योंकि आज की जो GK पूछी जा रही है वो कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लेना आप, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे की, आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे आपके साथ मिलकर
कि पिछले क्वेश्चनों को लाने का, जिससे कि कंबाइंड हो सके और आपकी तैयारी में मदद मिले। मैं 15-20 मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करूँगा, जीडी के भी और साथ में दिल्ली पुलिस के भी। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, बता देना, उनको जानकारी दे देना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह की एक और क्लास में।